जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, जो लॉजिकल रीजनिंग चल रहा था, लॉजिकल रीजनिंग में हमने पढ़ लिया था ए, ई, आई और ओ के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होता है। ए क्या होता है, ओ क्या होता है, ई क्या होता है और आई क्या होता है। इन चारों के बारे में भी हमने बिल्कुल फुल डिटेल से पढ़ लिया था। चारों की जो विशेषता थी वो भी हमने पढ़ लिया था विद एग्जाम्पल। और मैंने इन चारों को बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की कि चारों किस तरीके से क्या होते हैं, कि ए की क्या क्या विशेषता होती है, ई की क्या क्या होती है, ओ की क्या क्या होती है और आई की क्या क्या होती है। तो एक तरीके से कहूँ तो ए, ई, आई, ओ और इनको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, और आप सभी के बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा कि ए, ई, आई, ओ से किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्या सीन होता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन में प्रमाण के बारे में, कि भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलोसॉफी में प्रमाण क्या होता है उसके बारे में अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रमाण के बारे में कि प्रमाण होता क्या है। देखो, प्रमाण क्या होता है, एक बार हम प्रमाण के बारे में पढ़ते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार सत्य ज्ञान, सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के साधन को हम प्रमाण कहते हैं। ठीक है, प्रमाण क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि प्रमाण क्या होता है। तो न्याय दर्शन के अनुसार, किसके अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार सत्य ज्ञान, सही ज्ञान और यथार्थ ज्ञान की जो प्राप्ति के साधन होते हैं ना, उन्हीं को हम प्रमाण कहते हैं। ठीक है, तो न्याय दर्शन के अनुसार सत्य ज्ञान, सही ज्ञान और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के साधनों को, ये ऐसे साधन जिनके द्वारा हमें सही ज्ञान की, सत्य ज्ञान की और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, ऐसे साधन जिनके द्वारा हमें सही ज्ञान की, सत्य ज्ञान की, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उन साधनों को हम क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड ऐसा मीडियम हो सकता है जिसके माध्यम से आपको सत्य ज्ञान प्राप्त होता हो। ठीक है, जिसके द्वारा आपको सही ज्ञान प्राप्त होता हो, वो ही क्या होता है, एक प्रमाण होता है। ठीक है, अब आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मीडियम होंगे जिनके द्वारा आपको बिल्कुल सही ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे हो सकता है आपके मम्मी पापा से आपको ऑलवेज सही ज्ञान प्राप्त होता है। गुरुजन से आपको ऑलवेज सही ज्ञान प्राप्त होता है। तो मम्मी पापा, गुरुजी, ये सब के सब क्या है, ये मेरे प्यारे साथियों क्या है, प्रमाण है ये। क्योंकि इनके माध्यम से आपको क्या हो रहा है, सही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आपको सत्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ मेरे प्यारे साथी होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये यथार्थ ज्ञान क्या होता है। ज्ञान का मतलब तो ज्ञान हो गया, लेकिन यथार्थ का मतलब क्या होता है। तो देखो प्यारे साथियों, यथार्थ का मतलब होता है जैसा है बिल्कुल ठीक वैसा होना। ठीक है ना भाई, जैसा होना चाहिए था ठीक वैसा हो रहा है। सपोज डैट आपका टारगेट था कि मेरे 40 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए फर्स्ट पेपर में, और आपके फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन ठीक हो गए, तो वो क्या है, यथार्थ है कि आपको जैसा चाहिए था ठीक बिल्कुल वैसा ही हो गया। ये क्या होता है, यथार्थ होता है। तो यथार्थ का मतलब होता है जैसा चाहिए था ठीक वैसा होना, यथार्थ क्या होता है। तो आपको जैसा ज्ञान चाहिए था, यदि आपको ठीक वैसा ही ज्ञान मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि आपको यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखना, आज ही लाइव क्लास नहीं चल रही, बाकी रेगुलर लाइव क्लास चलेंगी। अब देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं प्रमाण के प्रकार के बारे में कि प्रमाण होता क्या है और प्रमाण के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो आपको प्रमाण क्या होता है ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रमाण के प्रकारों के बारे में। देखो, प्रमाण के प्रकार में प्रत्यक्ष होता है, अनुमान होता है, शब्द होता है, उपमान होता है, अर्थोपत्ति होता है, अनुपलब्धि होती है या अभाव होता है। ठीक है, तो देखो प्यारे साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण का एक सही उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण का उदाहरण है।
ठीक है। और उसमें क्या करेगा, जैसे प्रमाण का उदाहरण नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या करेगा प्यारे साथियों, 3 तो यहाँ से बना उठा के दे देगा और चौथा कहीं और से दे देगा। सपोज दैट क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण का एग्जाम्पल नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और एक शब्द दे दिया अनुभव, ठीक है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और एक ऑप्शन दे दिया अनुभव। तो अब आपको पता होगा ना, तब ही आप क्वेश्चन को ठीक कर पाएंगे, जब आपको पता होगा कि अनुभव है जो प्रमाण का एक प्रकार नहीं है। आपको याद होगा कि प्रमाण के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है, उपमान है, अर्थोपत्ति है, अनुपलब्धि है या अभाव है। ये सारे सारे क्या है, टाइप्स ऑफ प्रमाण है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में, कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। इसको मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, लॉजिकल रीजनिंग का सबसे बोरिंग वाला पोर्शन चलेगा अभी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल माइंड फ्रेश करके पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ से 7-8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और यहाँ से 7-8 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एनटीए को पता है कि ये हर किसी के समझ में नहीं आता, यहाँ पर हर कोई क्वेश्चन गलत करेगा, इसलिए वो यहाँ से क्या करता है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और हमें क्या करना है, इसी को बहुत गजब तरीके से पढ़ना है, जिससे कि हम यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करें। मानव इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान या ज्ञानेंद्रियों या मन के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है, मानव इंद्रियों के द्वारा, मानव की जो इंद्रियां होती है या ज्ञानेंद्रियां होती है, हमारे शरीर के अंदर टोटल 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और कुछ कर्मेंद्रियां भी होती हैं, ठीक है ना। ज्ञानेंद्रिया में कौन कौन आता है, जैसे नाक आता है, कान आता है, आंख आता है, जीभ आता है और त्वचा आती है, ठीक है। जिससे हमें ज्ञान का आभास होता है, उसे हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। जैसे नाक, नाक से हमें पता चलता है कि कहाँ बदबू आ रही है, कहाँ खुशबू आ रही है। आँख, आँख से हमें सही चीज़ें और ख़राब चीज़ें देखने का ज्ञान होता है, कि कौन सी खराब है, इसको हमें नहीं देखना चाहिए, कौन सी घटना बहुत सही है, कौन सा इंसान बहुत सही है, जिसे हमें देखना चाहिए। कानों के द्वारा हमें सही बात सुनने और खराब बात सुनने का पता चलता है, कि ये खराब बात है, इससे हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इस बात को हमें नहीं सुनना चाहिए। ये सही बात है, इससे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमें सुनना चाहिए। जीभ के द्वारा हमें खट्टे मीठे कड़वे का स्वाद का पता चलता है और त्वचा के द्वारा हमें ठंडे गर्म दर्द इनका महसूस होता है, ठीक है ना। तो ज्ञानेंद्रिया कितनी होती है, टोटल 5 होती हैं और इनके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, कि क्या सही है, क्या खराब है, कौन खट्टा है, कौन मीठा है, कौन सी बात सही है, कौन सी बात खराब है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ खराब है, कौन ठंडा है और कौन गर्म है। इस तरीके की जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो हमें किससे होती है, ज्ञानेंद्रियों से होती है, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अब आपको ऐसा लगा होगा कि यार, इनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों कहें, वाई, क्यों। तो देखो प्यारे साथियों, आपने एक बात सुनी होगी, एक कहावत सुनी होगी, कि आंखी देखी घटना पर और कानों सुनी बात पर ही विश्वास करना चाहिए, दूसरों की कही हुई बात पर और दूसरों की देखी हुई बात पर कम विश्वास करना चाहिए, ठीक है। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी अपने पापा से, अपने दादाजी से, कि आंखी देखी और काना सुनी बात हमारे विश्वास करना चाहिए। अब इस कहावत का मतलब क्या होता है, आंखों देखी मतलब जो चीज आपने बिल्कुल आंख से देखी है, अपने आंखों से देखी है ना, उसके ऊपर आप 100% विश्वास कर सकते हो, क्योंकि आपकी आंख है ना, वो कभी गलत नहीं देखेंगी, झूठा नहीं देखेंगे, आपकी आंखें बिल्कुल एक दर्पण की तरह देखेंगी, ठीक है। जो है उसी को देखेंगे, आपकी आंखें उसको किसी तरीके से मॉडिफाई नहीं करेंगी। हाँ, आप अपने मन से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। आपके कान जो रियल है ना, उसी को सुनेंगे,
उसको ऐसा नहीं है कि चलो ये अपना रिश्तेदार है, गलत बोल रहा है तो इसलिए हम इसकी थोड़ी खराब बातों को नहीं सुनेंगे, नहीं। वो कान है, आपके रिश्तेदार आपके लिए जो भी ताने मार रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद सभी के सभी रिश्तेदारों को एक मौका मिला है और वो अपने इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। तो आपके जितने भी रिश्तेदारों को मौका मिला है, सारे के सारे रिश्तेदार आपका मौके का फ़ायदा उठाएंगे। तो आपके कान आपके जो रिश्तेदारों के ताने हैं उनको सुनेंगे, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रिश्तेदार मेरे लिए किस तरीके का है, कौन सा रिश्तेदार ठीक है, कौन सा रिश्तेदार खराब है, ठीक है। तो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो बिल्कुल रियल होता है। हमें रियलिटी का जो आभास होता है वो हमें केवल ज्ञानेंद्रियों से ही होता है, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कह रहे हैं। ज्ञानेंद्रियां टोटल 5 होती हैं। अब प्रत्यक्ष ज्ञान या जो प्रत्यक्ष होता है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, ये 2 प्रकार का होता है। पहला लौकिक प्रत्यक्ष होता है और दूसरा अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष सामान्यतः 2 प्रकार का, एक लौकिक प्रत्यक्ष और एक अलौकिक प्रत्यक्ष। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लौकिक प्रत्यक्ष को कि लौकिक प्रत्यक्ष होता क्या है। इंद्रियों और वस्तु के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। लौकिक प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? इंद्रिय, हमारे जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं पांचों की पांचों, उनसे और वस्तु के सन्निकर्ष। सन्निकर्ष का मतलब होता है लगाव, सन्निकर्ष का मतलब लगाव होता है। तो इंद्री, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो और वस्तु के लगाव के द्वारा हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों और उस वस्तु के लगाव से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जैसे एक वस्तु है जिससे आपको खुशबू आ रही है, एक वस्तु है जो से आपको बदबू फील हो रही है, ठीक है। तो उस ज्ञान का जो आपको पता हो रहा है कि यहाँ से खुशबू आ रही है और यहाँ से बदबू आ रही है, ये क्या है? ज्ञान है। जो आपको कहाँ से मिला? आपके ज्ञानेंद्रियों से मिला, ठीक है। तो आपको ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका उस वस्तु से जो लगाव है ना, वही क्या होता है? लौकिक प्रमाण होता है, लौकिक प्रत्यक्ष होता है वही, ठीक है। कि भाई इस वाली वस्तु से बदबू आ रही है, इस वाली वस्तु से खुशबू आ रही है, इस वाली वस्तु से बहुत तेज बदबू आ रही है, इस वाली वस्तु से बहुत तेज, बहुत अच्छी मतलब महसूस करने वाली, लगातार उसको पसंद की जाने वाली खुशबू आ रही है यहाँ से। तो ये क्या है आपका? प्यारे साथियों, आपकी ज्ञानेंद्रियों और वस्तु के लगाव से जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको आप लौकिक प्रत्यक्ष कहेंगे। लौकिक प्रत्यक्ष प्यारे साथियों कुल 2 प्रकार का होता है। पहला बाह्य प्रत्यक्ष, दूसरा मानस प्रत्यक्ष। मन के द्वारा, मानस, मानस में देखो मन शब्द छुपा हुआ, मानस मन, मानस मन, मानस मन, मानस शब्द के अंदर छुपा हुआ है मन शब्द। तो मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको आप मानस कहेंगे। और 5 इंद्रियों के द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है उसको आप बाह्य प्रत्यक्ष कहेंगे। मतलब आपके मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना उसको आप मानस प्रत्यक्ष कहेंगे, और आपकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको आप बाह्य प्रत्यक्ष कहेंगे। इतना समझ में आया? बाह्य प्रत्यक्ष देखो यह 5 प्रकार का होता है। बाह्य प्रत्यक्ष 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले चाक्षुष प्रत्यक्ष। चाक्षु, चाक्षु में आपको दिख रहा होगा एक शब्द चाक्षु, आंखों से देखकर या किसी पदार्थ के सामने आने पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम चाक्षु ज्ञान कहते हैं, चाक्षु प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब आंखों के देखकर या फिर जो पदार्थ है उसको सामने आने पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम चाक्षुष ज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बार इस लाइन को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए कि आंखों से देखकर जो किसी पदार्थ के सामने आने पर होता है, या तो आंखों से देखकर आपने रोड पर चल रहे हो, ठीक है, पास से एक नया ट्रक गया, आपको आंखों ने देखा कि भाई एक नया ट्रक गया, ठीक है ना, तो उससे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये ट्रक नया था,
बस अभी कंपनी से निकल कर आया। तो ये आपको ज्ञान मिला कहाँ से? आपकी आंखों से, क्योंकि आपकी आंखों ने देखा कि भाई अब भी एक नया ट्रक गया है, ठीक है। या वो जो नया ट्रक आपकी आंखों के सामने आया, तब आपको पता चला कि भाई ये एक नया ट्रक है जो अभी अभी गया। आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कि बिल्कुल नया ट्रक है, नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई है इसके, आप चल रहे हो। एक स्मार्ट सी लड़की गई, आपकी आंखों ने स्मार्ट लड़की को देखा, आपको ज्ञान हुआ कि यह एक बहुत स्मार्ट लड़की गई है। अब हमें इसके बारे में सपने देखने चाहिए कि काश मेरा प्यार ऐसा हो, काश मेरी वाइफ ऐसी हो। तो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। वो ज्ञान प्राप्त कब हुआ? जब आपकी आंखों ने उस स्मार्ट लड़की को देखा। उससे पहले बहुत सारी लड़कियां गुजरी होंगी, उससे पहले बहुत सारे ट्रक गुजरे होंगे, लेकिन आपने उनको नोट नहीं किया। आपने उस नए ट्रक को नोट किया क्योंकि वो अलग था, उससे आपको नया ज्ञान मिल रहा था। वो स्मार्ट लड़की गई क्योंकि वो स्मार्ट थी, आपको एक नया ज्ञान मिला था, ठीक है। तो आंखों से देखकर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम चाक्षु ज्ञान कहते हैं, जो किसी पदार्थ के सामने आने पर होता है। क्योंकि जब ट्रक सामने आया हमारी आंखों के, जब नया ट्रक हमारी आंखों के सामने आया तो हमें चाक्षु प्रत्यक्ष हुआ, और जब वो स्मार्ट लड़की हमारी आंखों के सामने आई तो हमें चाक्षु प्रत्यक्ष हुआ। श्रावण प्रत्यक्ष, श्रावण सुनना, श्रावण सुनना, श्रावण सुनकर जो ज्ञान प्राप्त होता है, श्रावण सुनकर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे आप बैठे हुए एक बंद रूम के अंदर बैठे हुए हो, ठीक हो। कल्पना करो आप एक बंद रूम में बैठे हुए हो और बाहर से आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बंद रूम है, केवल आप बाहर की आवाजें सुन सकते हो, ठीक है। एक ऐसा रूम जिसके अंदर आप बैठे हुए हो और बाहर से आपको कुछ नहीं दिख रहा, केवल आप बाहर की आवाजें सुन सकते हो, बाकी देख नहीं सकते कुछ भी। अचानक आपको आरती की आवाज आई कि भगवान की आरती चल रही है। आपको तुरंत पता चल गया कि यार शाम के लगभग 6:30-7 बज गए। यदि गर्मियों का मौसम होगा तो आप सोचोगे कि शाम के 7:30 के आसपास बज गए, और यदि सर्दियों का मौसम है तो आप सोचोगे कि यार 6:30 के आसपास बज गए। तो आपने केवल आरती सुनी थी और आरती सुनकर आपने टाइम का अनुमान लगा लिया कि भाई लगभग इतना टाइम हो चुका है, ठीक है। और ये आपका क्या है? श्रवण ज्ञान, आपको सुनने से पता चला है। आपके घड़ी है, दीवार पर घड़ी लगी हुई है और घड़ी में आपने अलार्म सेट कर दिया। आप सो रहे थे, अलार्म बजा, तुरंत आपको पता चलेगा अरे यार 7 बजे वाला अलार्म बज गया, 7 बज गए होंगे, ठीक है। तो घड़ी वाला घंटा बजते ही आपको तुरंत ज्ञान हो जाता है कि 1 घंटा हो चुका है। आप बिल्कुल रूम के अंदर बैठे हुए थे, बाहर का आपको कुछ नहीं दिख रहा था, आपको नहीं पता कि कितना क्या हो रहा है, आपके रूम में कोई घड़ी भी नहीं है। लेकिन जैसे आरती चली आपको ज्ञान हो गया कि या तो भाई शाम के 7:30 के आसपास पढ़ के, सर्दियों का मौसम है तो शाम के 6:30 बज के, ये ज्ञान हो गया आपको। आप बंद रूम के अंदर बैठे हो, अचानक ट्रेन की आवाज आई, ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई, आपको तुरंत ज्ञान हो गया अरे यार देख ट्रेन आ रही है शाम को 7:30 बजे वाली, जो शताब्दी एक्सप्रेस है जो दिल्ली से मुंबई जाती है वो जा रही है। आपको ज्ञान हो गया, किससे? केवल उस ट्रेन के हॉर्न को सुनकर ही। और आपको ज्ञान क्या क्या हुआ कि ट्रेन जा रही है, पहला ज्ञान। शताब्दी एक्सप्रेस है, दूसरा ज्ञान। मुंबई से दिल्ली जा रही है, तीसरा ज्ञान। 7:30 बजे आती है, चौथा ज्ञान, ठीक है। ये क्या है? आपका श्रवण प्रत्यक्ष है, जिससे आपको केवल सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है। स्पर्श, छूकर जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि ठंडा है कि गर्म है। आप आंख बंद रखो, बिल्कुल आंखें बंद है, एक बार मैं आपके हाथ को किसी बर्फ के ऊपर टच करवाऊं, आप तुरंत बता दो ठंडा है, हाथ हटा। यदि मैं आपके हाथ को, आपने आंखें बंद कर रखी है, मैंने आपको बताया भी नहीं, मैं आपके हाथ को किसी गर्म वस्तु के ऊपर टच करवाऊंगा, आप तुरंत हाथ उठाओगे, अरे भाई गर्म है, हाथ जलाएगा क्या? आपने देखा नहीं था, आपको पता भी नहीं था कि सामने वस्तु कैसी है, बिल्कुल आप अनजान थे उस वस्तु के बारे में।
लेकिन आपने टच करते ही महसूस कर लिया कि ये गर्म है, ये ठंडी है। अरे यार भाई बहुत तेज गर्म है ये, तो हाथ जला देगा मेरा। आपको ज्ञान हो गया कि वस्तु बहुत गर्म है, इससे मेरा हाथ जल जाएगा। अरे यार ये बहुत ठंडा है, मेरा हाथ जम जाएगा। आपको ज्ञान हो गया कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, इससे मेरा हाथ जम सकता है। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसका हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? उस वस्तु को स्पर्श करने से, टच करने से। तो ये भी क्या है? एक स्पर्श प्रत्यक्ष है। रासज या रसायन प्रत्यक्ष, रसायन की बात हो रही है। जीव के स्वाद से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम रासज या रसायन प्रत्यक्ष कहते हैं। आप आंख बंद कर रखे हो, ठीक है, मैंने बोला कि चलो आप आंख बंद करो। सपोज डैट मैं आपके पास आया और मैंने बोला कि आंखें बंद करो और मुंह खोलो, मैं आज आपको एक सरप्राइज दूंगा। मैंने आपके मुंह में एक बहुत कड़वी मिर्च डाल दी। आप बोलोगे ओ माय गॉड, मारेगा क्या यार, कितनी कड़वा है। आपके मुंह में एक मीठी मिठाई डाल दी, मैंने रसगुल्ला डाल दिया। आप बोलोगे ओ यार मजा आ गया, एक रसगुल्ला और एक प्लीज, वो तो देना यार, मजा आ गया खाने में। मैंने आइसक्रीम का टुकड़ा डाला, आप बोलोगे ओ माय गॉड, आइसक्रीम वेरी टेस्टी। मैं आपके मुंह में एक गरम गरम पकौड़ी डाल दिया। ओ माय गॉड, बहुत गरम है लेकिन टेस्टी है यार, और दो। आपको मैंने बताया भी नहीं था, आपकी आंखें भी बंद हो रही हैं, आपने उस वस्तु को देखा भी नहीं है, लेकिन आपने सारा का सारा ज्ञान पता चला है। ये गर्म है, ये ठंडा है, ये टेस्टी है, ये कम टेस्टी है, ये कड़वा है, ये खट्टा है, ये मीठा है। आपको कुछ भी पता नहीं था वस्तु के बारे में, आपने उस वस्तु को लाइफ में कभी देखा भी नहीं, ठीक है, उस टाइम कभी देखा नहीं। लाइफ में तो बहुत सारी बार देखा होगा, लेकिन उस टाइम कभी आपने देखा भी नहीं उस वस्तु को, ठीक है। आपकी आंखें बंद थी, मैंने भी नहीं बताया आपको, किसी ने नहीं बताया, आप बिल्कुल 100% अनजान थे। लेकिन जैसे ही जीभ को टच हुआ, आपको महसूस हो गया कि ये खट्टा है, मीठा है, गर्म है या फिर ठंडा है। इसको आप क्या कहोगे? रासज ज्ञान कहोगे, इसको आप रसायन ज्ञान कहोगे। घ्राणज, नाक के सूंघने से। भाई आपकी आंखें बंद है, आपको कुछ नहीं पता कि मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं, बिल्कुल भी अनजान हुआ, और मैं आपकी आंखों के सामने अलग अलग फ्लेवर की बोतल खोलता हूँ। मैंने एक फ्लेवर खोला, आपने बोला अरे यार ये तो ब्लैकबेरी जैसा लग रहा है, बहुत गजब की इसमें सुगंध आ रही है, प्लीज़ इसको कंटिन्यू करें। फिर मैंने दूसरी बार आपके सामने दूसरा फ्लेवर खोला, आप बोले अरे यार ये भी बड़ा मस्त है, इसको भी, लेकिन पिछले वाले की तुलना में कम मस्त है, कोशिश कर पिछला वाला दोबारा से सूंघा मेरे को यार। फिर मैंने सड़ी हुई जुर्राब सूंघाई, अब बोले ओ माय गॉड ये क्या सूंघा दिया, बहुत तेज बदबू आ रही है इसमें। मैंने आपको बताया नहीं कि मैं क्या सुंघाने वाला हूँ आपको, मैंने आपको दिखाया नहीं कि मैं क्या सुंघा रहा हूँ आपको। आपकी आंखें बंद है, आप कंप्लीटली अनजान है, लेकिन आपने अनुमान लगा लिया कि यार यहाँ से खुशबू बहुत गजब की आ रही है, इसको लगातार सुंघाओ। ब्लैकबेरी की खुशबू आ रही है इसमें, ब्लैकबेरी वाले परफ्यूम की, इसमें थोड़ी कम खुशबू आ रही है। ओ माय गॉड यहाँ से तो बहुत खराब बदबू आ रही है यार। हम कई बार बैठे रहते हैं और अचानक थोड़ी सी खुशबू आती है, हमें पता चलता है यार कहीं ना कहीं हलवा बन रहा है, खाने का मन कर रहा है। यार सब्जी किसी ने सब्जी फ्राई की है और उसने तड़का बड़ा शानदार लगाया था, कितनी गजब की खुशबू आ रही, मन कर रहा है कि मैं उनके पास जाकर सब्जी खा के आऊं। तो ये आभास किससे हो रहा है? हमें घ्राणज प्रत्यक्ष से हो रहा है प्यारे साथियों। किससे? घ्राणज प्रत्यक्ष से हो रहा है, ठीक है। तो ये थे बाह्य प्रत्यक्ष के 5 प्रकार। मानस प्रत्यक्ष, मन को छठी इंद्री कहा जाता है, मन से हमें जो अनुभव प्राप्त होता है वह मानस प्रत्यक्ष होता है। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, आपकी आंखों के सामने बैठी हुई है, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको कुछ बताया नहीं, लेकिन उसका चेहरा उदास उदास हो रहा है। आप बोलोगे ओ बेबी क्या हो गया आज आपको, आप इतनी उदास क्यों बैठी हो, आपके साथ आज कुछ बुरा तो नहीं हुआ है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है आज, आप उदास बैठी हो। नहीं बताओ प्लीज, आपके साथ कुछ गलत हुआ है आज?
या फिर आपकी गर्लफ्रेंड स्माइल दे रही है, आप सोचो अरे यार आज तो बहुत खुश है तू यार, आज ऐसा क्या हुआ, ठीक है ना। और ये भी एक देखो सिम्टम, मैं एक बता रहा हूँ मानस प्रत्यक्ष कहाँ तक काम करता है। आप चल रहे हो रोड के ऊपर, ठीक है, आप रोड के ऊपर चल रहे हो, आराम से चल रहे थे, अचानक, मैं लड़कों और लड़कियों दोनों की बता रहा हूँ, मैं मानस प्रत्यक्ष का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, यहाँ से एक लड़की, आप मिरर देख रहे हो अपनी गाड़ी का, आप खुद बाइक चला रहे हो और मिरर को देख रहे हो, आपके जस्ट पीछे एक स्कूटी पर लड़की चल रही है और उस लड़की का कुछ जो फेस है वो आपको उस मिरर में दिख रहा है। उस लड़की ने थोड़ी सी स्माइल दी, आप समझे कि यार कुछ ना कुछ तो है। तो आप थोड़े टाइम में उस लड़की के फेस को देखकर अनुमान लगा लेगो कि यहाँ पर हमारा सिस्टम बैठ सकता है, हमें यहाँ पर आगे कोशिश करनी चाहिए, इससे मेरी फ्रेंडशिप हो सकती है। लड़के का हाव भाव देखकर ही लड़कियां समझ जाती हैं कि कौन सा लड़का मेरे को लाइन मार रहा है और कौन सा लड़का मेरे लिए सही नेचर वाला है, ठीक है ना। भाई आप उसके फेस को देख के तो पहचानती हो, उसकी एक्टिविटी को देख के तो पहचानती हो। ऐसा थोड़ी ना होता है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये मेरी साइड देख रहा है, ऐसा नहीं होता ना। उस लड़के को देख के आप पहचान जाती हो कि ये लड़का मेरी साइड लाइन मार रहा है, ये लड़का मेरे से फ्रेंडशिप करना चाहता है, इससे मेरे को डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए, ये स्मार्ट है, इससे मेरे रिश्ते बनने चाहिए। तो आपने तो आपने सारा अनुमान किससे लगाया, केवल उस फेस को देखकर, ठीक है। तो मन के द्वारा आपको अनुभव हुआ कि यार लड़की का चेहरा बहुत सुंदर है, स्माइल दे रही है, मतलब खुश है, ये सिस्टम बैठ सकता है, हमारी फ्रेंडशिप हो सकती है। तो मन के अनुभव के द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है उसको आप मानस प्रत्यक्ष कहेंगे, जैसे सुख दुख और दया आदि का अनुभव, ठीक है प्यारे साथियों। अब यहाँ पर जो कुछ नहीं समझ में आया आप मेरे को कल जरूर बताना, मैं 100% दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। मानस प्रत्यक्ष मन के अनुभव के द्वारा जो आपका ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आप सामने वाले के चेहरे को देखकर अनुमान लगा रहे हो कि यार ये आज खुश है, ये दुखी है। आप किसी कैंडिडेट को दया की दृष्टि से देख रहे हो, कैसे, आप अपने मन के अनुभव के अकॉर्डिंग। आप किसी को गुस्से वाली नजर से देख रहे हो, कैसे, आप अपने मन के अनुभव से, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्यारे साथियों को देखने के लिए, थैंक्स बाय। कल से रेगुलर लाइव क्लास में मिलते हैं।